Dear students, good morning. Myself Dr. Ashish Garg, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इसमें एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का वर्गीकरण। बच्चों, ये जो क्लासिफिकेशन है इसे स्टूडेंट्स अक्सर जंतु विज्ञान, जूलॉजी में काफी डिटेल में इसको हम अध्ययन करते हैं। बीएससी पार्ट थर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है अक्सर, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट नोट है और लगभग 2 मार्क्स का इसे शॉर्ट नोट के फॉर्म में अक्सर पूछते हैं। यहां पर देखिए, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये बेसिकली पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन, लेकिन यहां पर मैंने इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में डिस्कस किया है कि किस तरह से आपको यदि प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में पूछा जाता है, अपने एग्जाम में आंसर को आपको किस तरह से शॉर्ट नोट को समझाना है। देखिए, यहां पर एक शब्द है प्रोस्थेटिक ग्रुप। बच्चों, यहां पर ये एक ग्रीक शब्द है और यहां पर इसका मतलब होता है किसी चीज का एडिशन, यानी प्रोस्थेसिस का मतलब है किसी का योग। यहां पर एडिशन या योग से मतलब है, क्योंकि हम बात प्रोटीन्स की कर रहे हैं और प्रोटीन्स के अंदर जब कुछ नॉन प्रोटोनिक पार्ट्स ऐड होते हैं तो जो अप्रोटीनी या नॉन प्रोटोनिक पार्ट ऐड होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। मैंने इस बात को अच्छी तरह समझाया है कि किस तरह से एमिनो एसिड्स में एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्म करते हैं और पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है और इस पॉलीपेप्टाइड को हम कहते हैं प्रोटीन्स, राइट। कहने का मतलब हुआ कि जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स से बने हुए होते हैं, लेकिन यहां पर बात हो रही है नॉन प्रोटीनिक पार्ट, मतलब अमीनो एसिड्स के अलावा जो समूह प्रोटीन्स के साथ ऐड होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो देखिए, हम इसको यहां पर देखते हैं कि ग्रीक भाषा में प्रोस्थेटिक एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक लैंग्वेज में प्रोस्थेसिस का अर्थ होता है किसी ग्रुप का एडिशन, योग होना। यहां पर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीनिक पार्ट भी होता है जिसमें एमिनो एसिड्स नहीं होते। बेसिकली मैंने इस बात को अच्छी तरह से बताया है बच्चों। प्रोटीन्स का मतलब है अमीनो एसिड्स का आपस में एक चेन का बनाना पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, और उन्हें हम कहते हैं प्रोटीन्स। लेकिन यहां पर अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, तो क्या होता है यहां पर कि अणु के इस नॉन प्रोटोनिक पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। बच्चों, यहां पर मैं एक एग्जांपल दे दूं कि हम बीएससी पार्ट थर्ड की कक्षा है और सब बच्चों को हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के बारे में पता है, राइट। देखिए, यहां पर हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन इज द पार्ट ऑफ ब्लड एंड क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा वर्णक, जो कि पौधों में पाया जाता है। देखिए, यहां पर हीमोग्लोबिन में आयरन और
क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। दोनों मेटल्स हैं, तो ये दोनों क्या हैं? नॉन प्रोटीनिक पार्ट हैं, राइट। और इस तरह के जो प्रोटीन जो मैंने आपको बताया है, हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल, बच्चों दीज आर द मेटेलिक प्रोटीन्स। ये धात्विक प्रोटीन्स होते हैं। यहां पर मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है। मैं एक और एग्जाम्पल दे दूं आपको। यहां पर इसमें मैंने दिया है एग्जाम्पल, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स जब ऐड होते हैं तो विशेष प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। बच्चों यहां पर मैंने कुछ 6-7 प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के बारे में बताया है कि किस प्रकार से ये विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है, जो कि हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के, हमारे शरीर में या प्लांट्स के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो प्रोटीन्स होते हैं उनका जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो बच्चों यहां पर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप को हम अलग कर सकते हैं। बच्चों यहां पर अणु में प्रोस्थेटिक ग्रुप की प्रकृति के आधार पर इन्हें निम्न भागों में विभक्त करते हैं। ये और भी कुछ पार्ट हैं, लेकिन ये जो हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया है ए से लेकर के एफ तक, ये प्रमुख प्रोस्थेटिक प्रोटीन्स हैं, जो कि विशेष प्रकार के प्रोटीन्स हैं, जो कि जीव जंतुओं में, प्लांट्स के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से। पहला इसमें है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। बच्चों इसी पार्ट के अंदर हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा है, और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर आरएनए एंड डीएनए के बारे में हमने पढ़ा है, राइट। तो देखिए यहां पर ये जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पर जो प्रोस्थेटिक पार्ट होता है वो प्रोस्थेटिक पार्ट होता है न्यूक्लिक एसिड्स, राइट। यानी न्यूक्लिक एसिड्स इटसेल्फ प्रोटीन्स नहीं हैं, लेकिन जब ये न्यूक्लिक एसिड्स प्रोटीन्स के साथ ऐड होते हैं, संयुक्त होते हैं, तो विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है, और ये प्रोटीन्स होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइट। तो इस प्रकार के प्रोटीन्स में प्रोस्थेटिक पार्ट होता है न्यूक्लिक एसिड्स, राइट। इनकी संरचना जटिल होती है, और एग्जाम्पल्स इसमें है न्यूक्लिन्स, न्यूक्लियोहिस्टोन्स एंड क्रोमोसोम्स, इसके एंड यीस्ट, इसके ये दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स। बच्चों क्रोमोसोम्स जो कि एक संतति से दूसरी संतति में आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, राइट। पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और यहां पर ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, राइट। दूसरे प्रकार के प्रोटीन, सेकेंड टाइप ऑफ बी, यहां पर हम देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। बच्चों जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज म्यूकोप्रोटीन, राइट। एंड हम जब भोजन लेते हैं या हम खाना खाते हैं, तो हमारे सैलिवा, लार के अंदर, दिस इज द म्यूसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर मैंने बताया है इसका एग्जांपल कि म्यूकोप्रोटीन भी इसे हम कहते हैं, और सैलिवा में पाया जाने वाला म्यूसिन इसका एग्जांपल है, राइट। तीसरा इसमें हम देखते हैं फास्फोप्रोटीन। बच्चों यहां पर फास्फोरिक एसिड इज द पार्ट, राइट। देखिए हमने जब न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ा था, तो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर हमने फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड हेटेरोसाइक्लिक बेस, इस तरह से हमने पढ़ा था, और इसको हमने कहा था न्यूक्लियोटाइड। मैं यहां पर फास्फोप्रोटीन्स की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पर आपको कि फास्फोरिक एसिड
न्यूक्लिक एसिड्स में भी उपस्थित होते हैं, लेकिन यहां पर अलग प्रकार से। तो देखिए, इनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप फास्फोरिक एसिड होता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड या लाइपोप्रोटीन के अलावा अन्य रूप में होता है। तो देखिए बच्चों, न्यूक्लिक एसिड्स मैंने इसी मेरे पार्ट के अंदर शायद 3rd या 4th लेक्चर में, इसी चैप्टर के अंदर मैंने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से आरएनए और डीएनए का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो पेंटोज शुगर होती है, वो पेंटोज शुगर फास्फोरिक एसिड के माध्यम से शुगर में 3 पोजीशन एंड 5 पोजीशन पर फास्फोरिक एसिड ऐड होता है और एक पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर आरएनए डीएनए में पाई जाने वाली पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन का कोई लेना देना नहीं है। ये अलग प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं और इनको हम कहते हैं फॉस्फोप्रोटीन्स। तो एग्जाम्पल यहां पर है दूध का कैसिनोजन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और एक अंडे की जर्दी, जो येलो पार्ट ऑफ द एग होता है, उसके अंदर ओवेवाइटिलिन, इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो हमने देखा कि फॉस्फोप्रोटीन, मिल्क एज वेल एज एग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोटीन। अक्सर हम अपने शरीर को दुर्बलता को दूर करने के लिए या शरीर को मजबूत करने के लिए हम दूध का, और दूध के अंदर एग को, एग का येलो पार्ट जो होता है उसको हम यूज करते हैं। तो दिस इज द कैसिनोसन एंड ओवेवाइटिलिन इज द एग्जांपल ऑफ दिस फॉस्फोप्रोटीन, इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। यहां पर चौथा एग्जांपल, दिस इज द क्रोमोप्रोटीन, राइट। देखिए बच्चों, यहां पर क्रोमोप्रोटीन से मतलब है कलरफुल प्रोटीन, राइट। कलर्ड जो होते हैं, देखिए 2 बातें हैं। एक तो है यहां पर क्रोमोप्रोटीन्स, क्रोमो मीन्स कलर, राइट, जो प्रोटीन्स कलरफुल होते हैं, और एक यहां पर है मेटेलिक प्रोटीन्स, क्योंकि अक्सर बच्चे इसके दोनों के बारे में कोलाइड करते हैं या इसको मिक्स कर देते हैं। तो देखिए यहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है कोई कलर्ड मॉलिक्यूल, राइट, जैसे प्लांट्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, और ब्लड का रेड पार्ट हीमोग्लोबिन इसके उदाहरण है, राइट। बच्चों देखिए, यहां प्रोस्थेटिक ग्रुप कोई ऑर्गेनिक ग्रुप भी हो सकता है, और यहां एग्जांपल इसका है कैरोटेनॉइड्स, राइट। तो ये कैरोटेनॉइड्स गाजर में जो मिलता है, कैरोटिन, रेड कलर का पिगमेंट, दैट इज एग्जांपल ऑफ क्रोमोप्रोटीन्स। तो यहां पर कैरोटेनॉइड्स युक्त प्रोटीन, विजिबल वॉयलेट इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं बच्चों, देखिए दिस इज द लाइपोप्रोटीन, राइट, और इसे हम कहते हैं लेसिथोप्रोटीन्स। तो देखिए लाइपोप्रोटीन्स के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है लेसिथिन एंड कीफेलिन। मैं एक बात आपको बता दूं कि एक इस तरह से लेसिथिन 3x, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप इसको इस नाम से नेट पर सर्च कर सकते हैं। इसकी टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और जो कई बार अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, उसके बाद जब बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस समय ये टैबलेट्स अगर आप यूज़ करते हैं, दीज आर हार्मलेस, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज द येलो पार्ट ऑफ द एग, राइट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइपोप्रोटीन, राइट। तो लेसिथिन 3x इज द टैबलेट। आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स लगा करके, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि किस तरह से ये एक बहुत ही दुर्बलता को दूर करने के लिए, शरीर से कमजोरी को दूर करने के लिए, टाइफाइड के बाद या किसी भी ऐसी बीमारी के बाद इससे हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी राइज होता है। तो यहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप है लेसिथिन, कीफेलिन एंड फॉस्फोलिपिड्स यहां पर पाए जाते हैं। बच्चों नाउ यू सी द, ये जो लाइपोप्रोटीन्स हैं, एक तो जो ब्रेन का पार्ट है
ब्रेन्स की सेल फॉर्मेशन है, नर्वस सिस्टम है, इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। तो अब आप देखिए कि हमारा जो नर्वस सिस्टम फॉर्म होता है या फिर जो ब्रेन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है सेल मेम्ब्रेन्स जो बनी हुई होती हैं वो लाइपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। बच्चों यहां पर नेक्स्ट हम देखते हैं धात्विक प्रोटीन, राइट। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मेटेलिक प्रोटीन्स के अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो होता है मेटल, राइट। हम एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है यहां पर क्रोमोप्रोटीन्स के अंदर, राइट। और क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं जो कि कलरफुल प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन मेटेलिक प्रोटीन्स का मतलब क्या है कि यहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप मेटल होता है। और एग्जाम्पल मैंने बड़े सिंपल एग्जाम्पल है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मेटल एवं हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मेटल, ये यहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं और ये मेटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर क्लोरोफिल में से मैग्नीशियम पार्ट को हटा दें, राइट, तो नेचर इज जो ग्रीन की जगह कैसा हो जाएगा, इट इज कलरलेस। और अगर हीमोग्लोबिन में से हम आयरन पार्ट को रिमूव कर दें, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, जो हमारे लिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है और हमारे एक तरह से हम कहेंगे कि हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दिस इज द क्रोमोप्रोटीन्स। तो दिस ये आप हम बात कर रहे हैं यहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी या शॉर्ट नोट के फॉर्म में ये सवाल पूछा जाता है और इसको मैंने यहां पर कंप्लीट मैटर को अच्छी तरह से लिखा है जिससे आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर अपना प्रेजेंटेशन कर सके। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू।